आप सबों को जय यीशु। आइए हम माता मरियम की मध्यस्थता मांगते हुए 3 प्रणाम मरिया प्रार्थना बोले। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और एक बार पुनः आप सबों को जय यीशु। आज हम माता मरियम को ईश्वर के मंदिर के रूप में याद करते हैं। हम जानते हैं मंदिर वह स्थान है जहाँ पर ईश्वर निवास करते हैं और हम भी ईश्वर से मिलने मंदिर में कई बार जाते हैं। अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के, अपने मनोरथों को लेकर के हम मंदिर में ईश्वर से भेंट करने के लिए जाते हैं। पुराने विधान में इजरायली जनता यरूशलेम मंदिर में जाया करते थे। क्यों? ईश्वर से मिलने के लिए। अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को, अपनी पीड़ाओं को लेते हुए वे यरूशलेम मंदिर की ओर जाते थे, ईश्वर से वार्तालाप करने के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नबी ईसायास के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं, वहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इम्मानुएल रखा जाएगा। या पुराने विधान में जो नबी ईसायास के द्वारा भविष्यवाणी हुई थी, उसे हम नए विधान में माता मरियम के जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। माता मरियम जैसे ही ईश्वर की वाणी को सुनती है और शब्द को अपने शरीर में ग्रहण करती है, धारण करती है, वह एक मंदिर बन जाती है। प्रभु यीशु शब्द के रूप में माता मरियम के शरीर में धारण करते हैं। माता मरियम जीता जागता एक मंदिर बन जाती है जिसमें ईश्वर का आत्मा निवास करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ईश्वर हमें चाहते हैं कि हम भी ईश्वर के लिए एक मंदिर बने। निश्चय ही संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम सब ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा हमें निवास करता है। तो मंदिर को किस प्रकार से हमें सजाना चाहिए? मंदिर क्या है? मंदिर में क्या होता है? मंदिर को किस तरह से हमें रखना है? हम सब जानते हैं कि मंदिर को हमें शुद्ध रखना है, मंदिर को हमें पवित्र रखना है, मंदिर को हमें साफ और सुथरा रखना है, क्योंकि ईश्वर उसमें निवास करते हैं। जैसे कि हमारे घर द्वार में यदि कोई कुटुंब आ गए, यदि कोई मेहमान आ गए, तो हम कितनी तैयारियां करते हैं। या कोई बड़े लोग आ गए, हमारे रिश्तेदार आ गए, तो हम कितनी सारी तैयारियां करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवराते हैं। ऐसे कोई उत्सव आ गया तो हम बहुत सारी तैयारियां करते हैं। ठीक वैसे ही यदि प्रभु मंदिर में निवास करते हैं, यदि प्रभु हमारे शरीर में निवास करते हैं, तो मुझे और आपको उस आत्मा को, उस शरीर को, उस मंदिर को कितने साफ करने की आवश्यकता है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं कि हम सब ईश्वर के मंदिर हैं और उस मंदिर में ईश्वर का आत्मा निवास करता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये नबी ईसायास के ग्रंथ में जो भविष्यवाणी हुई थी वह माता मरियम के जीवन में पूरा होती है और माता मरियम एक मंजूसा बन जाती है। अर्थात मंजूसा अर्थात ईश्वर उसमें निवास करते हैं। मंजूसा जिसमें पुराने विधान में मन्ना रखा जाता था और 10 आज्ञाएं रखी जाती थी, ठीक वैसे ही माता मरियम नए विधान की मंजूसा बन जाती है। वो जीता जागता चलता फिरता मंदिर बन जाती है और उसमें ईश्वर का आत्मा क्रियाशील हो जाती है। हमारे ईश्वर का कार्य अद्भुत है। हमारे ईश्वर का कार्य अद्भुत है। यदि हम उसे सोचें, यदि हम उसे जानें, यदि हम उसका नापतोल करें, तो हम घाटे में रहेंगे।
ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम अपने को एक नए विधान के रूप में, एक नई मंजूसा के रूप में, नए विधान में हमारे लिए अपने आप को प्रस्तुत करती है। और विशेष करके माता मरियम ने अपने जीवन में अपने शरीर को एक जीवंत मंदिर बनाया, जिसमें ईश्वर को उन्होंने प्रथम स्थान दिया, और वह एक नए विधान की मंजूसा बन गई। प्रभु यीशु को धारण करने वाले जीवित मंजूसा बन गई, पहली मंदिर बन गई, वह पहली महिला बन गई, वह पहला यीशु की शिष्य बन गई और एक सबसे बड़ी आज्ञाकारी पुत्री बन गई। जैसे ही उन्होंने ईश्वर के आज्ञाओं का पालन किया, उनके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करने लगा। माता मरियम के जीवन में जैसे ही उन्होंने ईश्वर की वाणी को सुना, ईश्वर के शब्दों को सुना, पवित्र आत्मा उनके ऊपर क्रियाशील हो गया। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम विशेष करके माता मरियम की मध्यस्थ द्वारा हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकते हैं, कैसे पवित्र रख सकते हैं। जिस प्रकार माता मरियम ने अपने आप को पवित्र रखा, अपने आप को शुद्ध रखा, अपने आप को निष्कलंक रखा, ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा थी उनके जीवन में। ये ईश्वर की महान योजना थी माता मरियम के लिए। ये उनकी कोई योग्यता नहीं थी, ये उनकी कोई उपलब्धि नहीं थी, लेकिन ईश्वर की एक महान कृपा थी माता मरियम के जीवन में। प्यारे भाई और बहनों, यदि मैं और आप ऐसे ही ईश्वर के मंदिर बनने के लिए यदि हम प्रयास करेंगे, तो हमें विशेष करके पवित्रता पर जोर देना चाहिए। हम विशेष करके आज्ञा पालन पर हमें जोर देना चाहिए, क्योंकि माता मरियम आज्ञाओं का पालन किया। माता मरियम ने अपने आप को निष्कलंक रखा, माता मरियम ने अपने आप को पवित्र रखा। और ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं है, उन्होंने वर्षों से अपने आप को तैयार किया यीशु को आने के लिए, यीशु को अपने जीवन में स्वागत करने के लिए, यीशु को अपने जीवन में क्रियाशील होने के लिए। माता मरियम की सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं थी वो, उन्होंने अपने आप को बार बार तैयार किया। और विशेष करके हम देखते हैं माँ मरियम बहुत सारे महिलाओं में से एक ऐसी महिला थी, हजारों लाखों करोड़ों महिलाओं में से एक ऐसी महिला हमारे सामने आती है जो एक आज्ञाकारी, धार्मिकता, निष्कलंकता, पवित्रता, इन सब की मूरत हम माता मरियम को कह सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें जिस प्रकार मंदिर को शुद्ध रखना है, हम जानते हैं कि माता मरियम अपने आप को पवित्र रखी, शुद्ध रखी, निष्कलंक रखी, इसीलिए ईश्वर उनके जीवन में आते हैं। आज प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि मैं और आप अपने आप को पवित्र बनाएं, ताकि ईश्वर का आत्मा, ईश्वर का वो शब्द जो माता मरियम के गर्भ में पड़ा, वो आज हमारे जीवन में क्रियाशील होने के लिए तत्पर है। और वो चाहते हैं कि हम भी ईश्वर के मंदिर बने। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगी कि आज के इस चुनौतीपूर्ण संसार में पवित्रता का जीवन जीना हमारे लिए बहुत ही कठिन है, क्योंकि हमारे आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारे ऐसे चुनौती हैं, बहुत सारे ऐसे संसार के प्रलोभन हैं, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनके आज हम सामना कर रहे हैं। माता मरियम हमारे लिए एक अपवाद है, क्योंकि वो हमें एक अगुवाई करती है पवित्रता की ओर जाने के लिए। जब जब हम पाप में गिरते हैं, जब जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जब जब हम अपनी पवित्रता को खोते हैं, माँ मरियम याद दिलाती है कि बेटा बेटी, मैं तुम्हारे सामने एक अच्छे उदाहरण के रूप में खड़ी हूँ। माता मरियम हमें सिखाती है कि मुझसे सीखो। माँ मरियम भी कोई उम्र वाली नहीं थी, माता मरियम एक छोटी सी कुंवारी थी, संभवतः 14 साल या 15 साल की। आज हमारे इस संसार में कितने सारे हमारे भाई बहनें, हमारे युवा साथी अपवित्रता में, अशुद्धता के पाप में, बहुत सारे व्यभिचार के पाप में दिन ब दिन गिर रहे हैं।
हम माता मरियम की मध्यस्थता से प्रार्थना करें। माता मरियम हमें पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए वो तैयार है। माँ चाहती है कि हम उनकी मध्यस्थता मांगे और हर पाप से दूर रहे, हर प्रकार की अशुद्धता से हम दूर रहे, हर प्रकार की बुराई को हम तौबा करें। माता मरियम चाहती है कि मेरी मध्यस्थता मांगो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम आज हर कदम में हमारे साथ में रहने के लिए तैयार है। लेकिन क्या मैं और आप अपनी कदम को आगे बढ़ाते हुए माता मरियम को थामने के लिए तैयार हैं? क्योंकि माता मरियम हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। वो चाहती है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे युवा साथी, हर एक जन पवित्रता में आगे बढ़े, क्योंकि मुझे और आपको ईश्वर का पवित्र मंदिर बनने के लिए बुलावा है। ईश्वर हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, ईश्वर हमारे जीवन में क्रियाशील होना चाहते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यदि आप कुछ भी ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैं पवित्रता में बढ़ना चाहती हूँ, मैं पवित्रता में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूँ, मैं कर नहीं पाती हूँ, प्रिय मित्रों, माता मरियम आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। मुझे और आपको माँ का हाथ थामते हुए आगे बढ़ने के लिए ज़रूरत है। माता मरियम तैयार है अपनी बाहों में हमें उठाने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, पवित्रता की राहों में चलने के लिए, ताकि मैं और आप एक जीता जगता मंजूसा बन जाएं। आज के तारीख में पवित्रता की बातें करना बहुत ही मुश्किल है। आज के दिन में यदि आज हम जीवन जीते हैं तो हमारे चारों ओर पाप ही पाप है, लेकिन फिर भी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कहती है कि मैं तुम्हारे हाथ को थामना चाहती हूँ। माँ कहती है कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ। क्या तुम पवित्रता में आगे बढ़ना चाहते हो? प्रिय मित्रों, हम माँ की मध्यस्थता मांगे, क्योंकि माँ हमारी मदद करने के लिए तैयार है। आइए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद दें और प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि जो कृपा, जो आशीष, जो पवित्र आत्मा के वरदान उन्होंने माता मरियम को दिया, मुझे और आपको भी वो प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यदि आप ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हैं जिसे आप किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, किसी से आप बांट नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं, तो आपके पास पवित्र बाइबल है, आपके पास पवित्र रोसरी है, जिसे आप थाम करके माता मरियम के साथ में रह करके आप आगे बढ़ सकते हैं। संत लुइस कहते हैं कि यीशु के पास पहुंचने का एक सबसे अच्छा साधन है माता मरियम। यदि मैं और आप माता मरियम को अपना साथी बना लें, यदि मैं और आप माता मरियम के साथ में इस रोजरी माला को जपे, तो शैतान के हर कार्यों को हम हरा सकते हैं। आप पवित्रता जो हमारे जीवन में बार बार प्रवेश करती है, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें रोकती है, ये रोजरी माला प्रार्थना से, वचनों के माध्यम से, माता के मध्यस्थ के माध्यम से हम पवित्रता में आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम माँ की मध्यस्थता मांगते हुए प्रार्थना करें। माता मरियम हम सबों को आशीष दे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।